गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लेसन 9 इन द सर्विस ऑफ द नेशन की रीडिंग करेंगे और इसके पश्चात एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको करेंगे। In the service of the nation, राष्ट्र की सेवा में। Tell the names of some freedom fighters जो ब्लॉक्ड है सेंटेंसेस, उनको पहले देखते हैं। फर्स्ट इसमें दिया हुआ है टेल द नेम्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। सेकंड, हु गिव द स्लोगन जय जवान जय किसान। इनको हाईलाइट किया गया है, इनको समझना है। तो कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम बताने हैं, कहते हैं। और दूसरा है हु गिव द स्लोगन जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, इसे पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं लेसन को और अच्छी तरह समझते हैं ताकि हम एक्सरसाइज में दी हुई जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चंस है, उनके हम आंसर कर सकें। इस चीज को भी देखना है। लाल बहादुर शास्त्री commonly called Babuji within his family was known for his simplicity, honesty, determination and patriotism. Many events of his life show his patriotism. इसमें देखें, लाल बहादुर शास्त्री commonly called Babuji within his family. लाल बहादुर शास्त्री अपने परिवार में सामान्यतः बाबूजी के नाम से जाने जाते थे, पुकारे जाते थे। वे अपनी सादगी, ईमानदारी और देशभक्ति उनकी प्रमुख विशेषता थी। Many events of his life show his patriotism. बहुत सी घटनाएं उनकी देशभक्ति का प्रतीक मानी जाती है। फ्रीडम स्ट्रगल वाज एट इट्स पीक। आजादी का जो संघर्ष था वह अपनी चरम पर था। बाबूजी वाज इन जेल। बाबूजी लाल बहादुर शास्त्री जी को ही कहा जाता था, जैसा पिछले आपने पहले फर्स्ट पैरा में पढ़ा है। बाबूजी वाज इन जेल, बाबूजी जेल में थे। द news of his daughter's illness worried him. The British government decided to release him on parole, but he refused. उनकी पुत्री की बीमारी का समाचार उन्हें व्यथित करता था। अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी सरकार ने उन्हें छोड़ने का, जमानत पे छोड़ने का जो निर्णय था उसे नकार दिया। His daughter was disappointed to see Babuji, but Babuji was in the service of the nation. उनकी पुत्री उन्हें उनकी कमी महसूस करती थी, लेकिन बाबूजी राष्ट्र की सेवा में थे। His country was
dearer to him than his daughter. उन्हें अपने पुत्री से ज्यादा देश प्रिय था. Babuji was again in jail or participating in the freedom struggle. This time his son fell. बाबूजी पुनः जेल गए जब आजादी के संघर्ष में शामिल थे. पुनः जेल गए और इस बार उनका लड़का बीमार हुआ. The Britishers knew he would never request for his release from the jail. अंग्रेज जानते थे कि वो कभी जो है अपनी रिहाई की प्रार्थना नहीं करेंगे, जेल से अपनी रिहाई की प्रार्थना नहीं करेंगे. They released him on parole. When the parole ended, his son was still very young. उनकी रिहाई हुई जमानत पर और तब तक उनका बेटा काफी बीमार हो गया था. His body temperature rose to 106 degrees. The Britishers asked him to choose either lead freedom struggle and look after your son or be jailed. Babuji kissed his son's forehead and opted to go to jail. His body temperature rose to 106 degrees. उसके शरीर का तापक्रम 106 डिग्री हो गया था. अंग्रेजों ने उनसे जमानत के तौर पर या तो आजादी के संघर्ष के लिए लड़ना, जेल में रहना या उन्हें छोड़ना था. बाबूजी ने अपने बेटे का माथा चूमा और पुनः जेल गए. The son wept and insisted on Babuji staying with him, but Babuji was in the service of the nation. Tears rolled down Babuji's cheeks. Again, for a long time, the fate wasn't so fast. The time Babuji saw Babuji's son recovered from his illness. लड़का उनकी जगह बाबूजी को लेकर काफी उनकी कमी महसूस करता. बट बाबूजी वाज इन द सर्विस ऑफ द नेशन. लेकिन बाबूजी राष्ट्र की सेवा में थे. उसके आंसू गालों में लुढ़कते हुए tears rolled down Babuji's cheek again for a long time. बहुत समय तक बाबूजी की गालों पर आंसू लुढ़कते रहे. The fate wasn't so fast this time. इस समय भाग्य साथ नहीं दे रही थी. बाबूजी sons recovered from his illness. बाबूजी का बेटा शीघ्र स्वस्थ हुआ. Lal Bahadur Shastri became the Prime Minister of India in 1964. लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री 1964 में बने. He gave a visiting reply to Pakistan in vision of India in 1965. His slogan "Jai Jawan, Jai Kisan" worked wonders during the war. Lal Bahadur Shastri died on 11th January 1966 at Taskund. He was awarded
भारत रत्न in 1966 after his death. लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा कार्य के दौरान, युद्ध के दौरान उन्होंने दिया। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशखंड में हुई। वह भारत रत्न मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजे गए 1966 में। नीचे रेड लाइन दी हुई है और इस पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सेल्फ मेड मैन और ऑलवेज रिस्पेक्टेड। सेल्फ मेड मैन और ऑलवेज रिस्पेक्टेड। जो व्यक्ति अपनी आपको खुद तैयार करता है हमेशा सम्मानित होता है। ठीक है, आत्मनिर्भर व्यक्ति सदैव सम्मानित होता है। अब इसमें देखें तो पेज 63 में देखते हैं, रीड एंड लर्न सिंपलिसिटी डिटरमिनेशन प्रैक्टिस स्ट्रगल रिड्यूस टेम्परेचर रिकवर बेनिफिटिंग। तो ये आपको वर्ड्स लिखने हैं, मुझे लर्न करना है। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। यहाँ देखें वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, पेज नंबर 63। struggle, worried, refused, in the service of, resist, struggle to try very hard to do something, worried, to try very hard to do something, refused, to say that it will not do something, in the service of, to demand that something must happen, insist, to demand that something must happen, in the service of, to completely available for something। इस तरह से इसे मैच करना है। fill in the blanks with the words given। fill in the blanks में देखें, for at awarded jail tears India। पहला है बाबूजी was put in blanks several times during the freedom struggle। बाबूजी was put in jail, यहाँ क्या करना है आपको, फील कर। जेल एक आइडिया, जेल फर्स्ट वर्ड है, सेकंड he kissed his son's forehead। तीसरे नंबर में ब्लैंक्स है, फिर इसके बाद roll down his cheeks tears, यहाँ भरना है TEARS। next 4 he became the prime minister on blanks in 1964। इंडिया, यहाँ पर आपको इंडिया भरना है। नेक्स्ट 5 he was blanks भारत रत्न 1966 awarded AWARDED, ये आपको भरना है awarded। इसके बाद कंपैरिजंस आंसर की क्वेश्चंस, यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ लाल बहादुर शास्त्री? व्हाट वरीड बाबूजी व्हेन ही वाज इन जेल? What did Babuji opt when given a choice to avail of parole? When did Lal Bahadur Shastri become the Prime Minister of India? तो आज इन क्वेश्चंस के आंसर्स को हम समझते हैं और कल इनको लिखेंगे। आज हम इनको समझ लेते हैं क्रम से। What were the qualities of Lal Bahadur Shastri? लाल बहादुर शास्त्री की कौन कौन सी विशेषताएं थी या कौन से उनके गुण थे? तो इसमें हम लिखेंगे, आंसर को लिखेंगे। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में है आंसर और उसको हम लिखेंगे सिंपलिसिटी, ऑनेस्टी, डिटरमिनेशन एंड पैट्रियोटिज्म वर द क्वालिटीज ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा ही आंसर हमें देना होता है। तो फिर से एक बात देखें, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ लाल बहादुर शास्त्री? यहाँ पर फर्स्ट पैरा में है सिंपलिसिटी, ऑनेस्टी, डिटरमिनेशन एंड प्रैक्टिस वर द क्वालिटीज ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, इट इज योर फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट वी आर इन नेक्स्ट क्वेश्चन।
What worried Babuji when he was in jail? Is your second question. तो यहां पर देखिए सेकेंड पैराग्राफ में है, he was worried about his daughter's illness. He was worried about his daughter's illness. ठीक है, it is your second answer. We are in third question. What if Babuji offered them a choice cherry of Peru? We are in 3. Babuji kissed his son's forehead and ought to go to jail. It is your third answer. Yes, fourth question. When did Lal Bahadur Shastri become the Prime Minister of India? Lal Bahadur Shastri became the Prime Minister of India in 1964. It is your fourth answer. Now we are in 5. Question number 5. What slogan did he give to the nation? राष्ट्र के लिए उन्होंने कौन सा नारा दिया? जय जवान जय किसान स्लोगन गिव बाय लाल बहादुर शास्त्री, या यहाँ पर ही गेव जय जवान जय किसान टू द नेशन। कई तरह से आंसर को लिख सकते हैं। हमें यदि प्रश्न समझ में आ रहा है तो हम उस उत्तर को अच्छी तरह से दे सकते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज लाल बहादुर शास्त्री ऑनर्ड फॉर हिज सर्विस ऑफ द नेशन? तो योर सिक्स्थ क्वेश्चन है, तो ही वाज अवॉर्डेड भी कह सकते हैं, और लाल बहादुर शास्त्री वाज अवॉर्डेड भारत रत्न in 1966 after his death. It is your last answer. 6 number. He was awarded, or Lal Bahadur Shastri was awarded Bharat Ratna in 1966 after his death. Now your question answer is completed. We will write it tomorrow. Okay. अब इन आंसर्स को, एक्सरसाइज को हम कल लिखेंगे, और आज हमने लेसन की रीडिंग किया, क्वेश्चन आंसर समझे, इसे हमें पढ़ना है और कोशिश करना है कि हम आंसर लिखने के काबिल हो, आंसर लिख सकें, और कल आपको इनको लिखवाया जाएगा पुनः, तो आप इनसे मैच करा लें कि हम लेसन को कितना पढ़े और इससे कितना आंसर हम कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको लेसन को पढ़ना है, समझना है, याद करना है, वर्ड्स मीनिंग याद करनी है, पीछे बुक दी हुई है, तो लेसन के अकॉर्डिंग वर्ड्स मीनिंग भी लर्न करना है। वर्ड्स मीनिंग लर्न करेंगे तो हमें सेंटेंस और लेसन का जो सेंस है वो समझ में आएगा। जो क्वेश्चंस हमें समझ में आते हैं तो हम क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।